हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज है श्रावण मास का तीसरा मंगलवार, जिस दिन मंगला गौरी व्रत का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही आज नाग पंचमी है, जब हम नाग देवताओं का पूजन कर अपने कुल, संतान और घर की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। इस विशेष अवसर पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। बोलो नाग देवता की जय। नाग पंचमी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी शेष चरित्र और अत्यंत सुशील थी, किंतु उसका कोई भाई ना था, इसलिए उसका अपने मायके जाना नहीं हो पाता था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। जब वह मिट्टी खोद रही थी, तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी इसे मत मारो, यह बेचारा तो निरपराधी है। और बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा और फिर छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प को जो वचन दिया था उसे वह भूल गई। दूसरे दिन जब उसे याद आया तो वह सबको साथ लेकर फिर वहाँ पहुँची और क्या देखती है कि सर्प तो अभी भी उसी जगह पर बैठा है जहाँ वह उसे कल छोड़कर गई थी। यह देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। तो सर्प गुस्से से कहने लगा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। सर्प बोला, अच्छा ठीक है, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। अब तुझे जो मांगना हो तू मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। फिर कुछ दिन बीतने पर वह सर्प एक दिन मनुष्य का रूप धारण कर छोटी बहू के ससुराल पहुंच गया और कहने लगा, मेरी बहन को भेज दो। तो सब कहने लगे, इसका तो कोई भाई नहीं था, आज अचानक इसका एक भाई कहाँ से आ गया। तो वह कहने लगी, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसने बहुत तरह की बातें करके उन लोगों को विश्वास दिलाया। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। चलते चलते बीच मार्ग में उसने अपनी बहन से कहा, मैं वही सर्प हूँ, याद आया तुझे? इसलिए तू डरना मत और जहाँ तुझे चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। ऐसा कहकर वह मनुष्य से फिर सर्प बन गया। फिर छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। इस तरह वह उसके घर पहुंच गई। वहां धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान रह गई। बहुत दिन तक वह वहीं रही, उसकी खूब सेवा की गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, बेटी मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने जल्दबाजी में गर्मा गर्म दूध अपने भाई को पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता को बहुत क्रोध आया, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि अब बहन को अपने घर भेज देना चाहिए। सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सारा धन, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात, वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। ढेर सारा धन देखकर अब तो बड़ी बहू ने ईर्ष्या से भरकर कहने लगी, तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, अरे तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। सर्प
अभी द्वार पर ही खड़ा था। जब उसने सुना तो सारी वस्तुएं सोने की लाकर अपनी बहन को दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने फिर से कहा, अरे, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने का होना चाहिए। अब की बार सर्प ने सोने की झाड़ू लाकर भी अपनी बहन को दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने सुनी तो वह राजा से कहने लगी कि महाराज, सेठ की छोटी बहू का हार उसके पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। अब तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह उस छोटी बहू से हार लाकर शीघ्र उपस्थित हो, और यदि वह ऐसा ना करे तो उसको सजा दी जाएगी। महाराज का आदेश था तो मंत्री को तो मानना ही था। मंत्री ने सेठ के घर जाकर कहा, सेठ जी, महारानी छोटी बहू का हार पहनना चाहती है। अपनी बहू से हार लेकर मुझे दे दो। सेठ ने मारे डर के छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को दे दिया। यह बात छोटी बहू को बहुत बुरी लगी और उसने अपने भाई सर्प को याद किया और उसे घर आने के लिए प्रार्थना करने लगी कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब वह सर्प का बन जाए, और जब वह मुझे वापस कर दे तो वह हार हीरा मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। इधर राजमहल में जैसे ही रानी ने वह हार पहना तो वह हार सर्प का बन गया। यह देखकर रानी मारे डर के चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ डर गया कि अब राजा ना जाने क्या करेगा। वह अपनी छोटी बहू को साथ लेकर राजमहल पहुंचा। तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे अभी सजा दूंगा। छोटी बहू कहने लगी, राजा, मुझे क्षमा कीजिए। यह हार तो ऐसा ही है। मेरे गले में हीरों का और मणियों का रहता है, और यदि कोई इसे दूसरा पहन ले तो सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो अभी इसे पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे अपने गले में पहना, वह पहले की तरह हीरा मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को छोटी बहू की बात पर विश्वास हो गया, और फिर उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को पुरस्कार रूप में और भी बहुत सारी मुद्राएं दी। फिर छोटी बहू बहुत प्रसन्नता के साथ अपने हार और अन्य अमूल्यवान वस्तुओं को साथ लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया कि देखो, छोटी बहू के पास कहाँ से इतना धन आता है। यह सुनकर उसके पति ने एक दिन अपनी पत्नी को बुलाकर डांटते हुए कहा, सच बताओ कि यह धन तुझे कौन देता है। तब छोटी बहू फिर से अपने भाई को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प प्रकट होकर कहने लगा, अगर मेरी धर्म बहन के आचरण पर तू संदेह करेगा तो मैं तुझे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता का बहुत सत्कार किया, और मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा, और स्त्रियां इस दिन सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि नाग देवता आप सभी के जीवन में संकट भय को दूर करें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो यह थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल शिव मार्ग ऑफिशियल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। भगवान शिव और नाग देवता आप सभी के ऊपर
कृपा करें। हर हर महादेव।